बीजेपी नोज हाउ टू डील विद राहुल गांधी। हाँ, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। केजरीवाल को डील करना आता है क्या? अच्छी तरह से। अब तो केजरीवाल को भी डील करना आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आ गया। और केजरीवाल अब को जो चारों तरफ से जो घेर रहा था ना, वो बीजेपी कर चुकी है। हर तरफ से केजरीवाल घिरे हुए हैं, हर तरफ से करप्शन में घिरे हुए हैं, हर तरफ से उनका जो नैरेटिव बना करता था, बिजली, पानी और महिलाओं को जो 1000 रुपये उन्होंने देना तय किया है, उसके अलावा उनका बहुत कुछ कहने के लिए। आप बोल रहे हो, अच्छा केजरीवाल जी ने दीपक जी का नमक खाया है? मेरा नमक खाया, नहीं पता आपको? मेरा नमक खाया केजरीवाल ने, और मैंने भी उनका नमक खाया, इसलिए कह रहा हूं। मैंने भी, क्योंकि उन्होंने मुझे लिख के दिया था। ये लिखने की परंपरा ना, कि मैं लिख के देता हूँ, वो मेरे से ही शुरू होती है। और उन्होंने लिख के दिया था कि कांग्रेस की शून्य आएंगे, और उसी पर शर्त लगी थी। एक सेकंड, आप जब कहते हैं ना लंच पे गए, अब सुनो, अब आप सुनो। आप लंच की उसका बिल किसने भरा था वैसे? बिल सर मैंने खुद ने खाना बनाया था। अच्छा, आपने, ठीक है, मैंने खुद ने खाना बनाया था। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ शहजाद भाई, मैं आपको बुलाऊंगा जो खाना हो आपको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 13 सीटें पंजाब की है ना, 4 सीटें दिल्ली की, कितनी हो गई? 17। 2 सीटें गुजरात की, 19, एक हरियाणा की। एक चंडीगढ़। जो आदमी 543 में 20 सीटों पे लड़ रहा है, हम उसको लेके यहाँ पे माथा पच्ची कर रहे हैं 20 मिनट। सर यही उस आदमी की खूबी है। मैं मानता हूँ, यही आर्ट है उस आदमी की। यही उस आदमी का आर्ट है। लेकिन इनको वो नुकसान कर जाएगा बाहर आने के बाद, मुझे इसमें डाउट है। मैं इसमें एक चीज से मुझे इसमें डाउट है, इनको नहीं करता वो नुकसान। एक चीज, केवल एक चीज में जोड़, पॉलिटिकली अब अरविंद केजरीवाल रसातल में जाएंगे। इसमें केवल अब उनको अपनी पार्टी बचाना भी मुश्किल होगा। दिन में भी ये बात सवाल लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, आपको लगता है वो हाइपर अग्रेसिव होंगे या इमोशनल होंगे? किस पिच पर जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सुनीता केजरीवाल अगर उनका पिक्चर रख के वोट मांगती तो शायद कुछ मिल भी जाते सिंपैथी में। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, अब तो खुद बाहर आ गए हैं। अब क्या बोलेंगे वो? देखिए, मैं बाहर आ गया हूँ, क्या करके बाहर आया हूँ? अरे भाई, शराब घोटाले में मैं जेल गया था, अब मैं बाहर आ गया हूँ, मुझे वोट दीजिए। अगर मैं आम आदमी पार्टी का कोई पदाधिकारी हूँ, मेरी चिंता तो है, मैंने सारे पोस्टर तो सलाखों वाले छपवा लिए, सारा कैंपेन, मैं इसमें 2 पॉइंट जोड़ना चाहता हूं कि समय खत्म ना हो जाए। 2 पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मान्यवर केजरीवाल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके हिसाब से दिल्ली मॉडल है, करेक्ट? जिस दिल्ली मॉडल में वो 7 सीट नहीं लड़ रहे। और दूसरी बात, आप कह रहे कि इन्होंने हमें डील करने में प्रॉब्लम होती है। मान्यवर, इन्होंने कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली में हराया, हमें नहीं हराया। हमें जब 14 और 19 में सामने लड़ाई हुई लोकसभा में, तो वो हारे हैं। तो मुझे लगता है विधानसभा में कितनी सीट है? विधानसभा में कितनी सीट है? पर वो हमें थोड़ी हरा के वहां पे बैठे हैं। वो सवाल सिंपल है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल, केजरीवाल कहीं नहीं है। अग्रीड। विधानसभा में बीजेपी कहीं नहीं है केजरीवाल के सामने दिल्ली में अभी जो स्थिति है। केजरीवाल को कोई सिंपैथी नहीं मिली दिल्ली में। मुझे नहीं लगता। देखिए, अब बहुत ज्यादा हो गया ना। एक चीज मतलब, तुरुप का इक्का ना एक ही बार चलता है, और 4 तुरुप के अगर आपको तुरुप का इक्का एक ही होता है, वो एक ही बार चलता है। वो बिजली पानी चल गई, 10 साल उनको मिल गए। अब मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी के कहीं विस्तार होने के या इसके पैन इंडिया होने के, अब तो आधा 90% टाइम तो उनका ये जाता होगा कि आप अंडरएस्टिमेट तो नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल? ना, 90% टाइम तो उनका इसमें जाता होगा कि इस केस से बचने के लिए कौन सा लॉ लाएं, पिटीशन के अंदर क्या लिखें, बेल के लिए जाएं कि क्वैश कराने के लिए जाएं। ठीक है, इस केस में आ गए तो इसमें चले जाएं, फिर मनीष सिसोदिया जी बाहर कैसे आएंगे? सोच रहा हूं, अरे भाई, इस आदमी ने तो बेल खुद मांगी नहीं, एक बार भी कहीं बेल लगाई नहीं। ये भी चमत्कार है ना, बेल लगाई नहीं है। ये सिर्फ केजरीवाल के लिए होता है, आप समझिए। देखिए, इसका भी अपने आप में एक संकेत है, ये भी अपने आप में एक संकेत है, क्योंकि इनकी पार्टी जो खेलती है ना, वो हर तरफ से खेलती है, हर तरफ से खेलती है, और हर को चेकमेट में रखने की कोशिश करते हैं। आप कहीं इशारा कर रहे हैं क्या इन्होंने कुछ करवा दिया? मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं भाई। जिसने बेल ना मांगी उसको इंटरिम बेल मिल जाए, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है सर, उसके आदेश का सम्मान है। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं तो इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे मैं कौन होता हूं कोई भी टिप्पणी करने के लिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आप लोग जिस चीज़ की शंका कर रहे हो, यही के पूरे पोस्टर में देख लीजिए कि कितनी स्पेस आपने राहुल को दी है और कितनी स्पेस आपने केजरीवाल को दी है। ये भी बहुत कुछ कहानी बयां करता है। ये 1-2 दिन उत्साह जरूर रहेगा, मैं ये मानता हूं, उत्साह रहेगा, क्योंकि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रामेबाजी करने में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे। पर वो ड्रामेबाजी की एक एक्सपायरी डेट। एज अ पॉलिटिकल एडवर्सरी, मुझे बताइए केजरीवाल में आपको अच्छा क्या लगता है, जो आपको लगता हो कि हाँ, ये एज अ पॉलिटिशियन इसकी खूबी है? मुझे लगता है कि केजरीवाल जो है, जिस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार के लिए
मीडिया के लोगों को प्रभावित करने में बहुत कामयाब रहता है। भाई, बिल्कुल ये हम लोग भाजपा में नहीं कर पाते। अच्छा, भाजपा में हम अच्छा, लोग नहीं कर पाते। बीजेपी ये शिकायत कर रही है अच्छा। कि मीडिया जो है वो हमको अरे आपने सच बोला था नहीं बोलने करता के लिए, है। अब मैंने सच बोल दिया तो आपको। शहजाद भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए, ऐसा है। किशन जी के सामने सब सुन रहे हैं वो। नहीं, कृष्ण जी से ही आदेश लेते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक इतनी सी पार्टी जो 1300-1500 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करके मीडिया नैरेटिव को ग्रैब करती है, स्पेस को ग्रैब करती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव करती है, उनसे एक सवाल नहीं पूछा जाता प्रेस में। आज उन्होंने कहा चारों लोगों ने मिलकर कि ये लोकतंत्र की जीते, सत्य की जीते। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने कहा, किसी ने उनको जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछा, पर ये पैरा में लिखा है कि दिस इज नॉट ऑन मेरिट्स। तो मैं उनसे, हमने बोला, हम तो बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे, एनवी मेरिट पे है करता ही नहीं हूं, है। और मैं एनवी करता हूं, और कई बार मेरी चर्चा बलूनी जी और हमारे संजय मयूख जी से होती है कि देखिए इतनी छोटी सी पार्टी है पर मीडिया को कैसे दबाव में रखती है, कंट्रोल करती है। ये हम नहीं कर पाते, ये हमारी कमजोरी। हम अच्छे डिक्टेटर नहीं बन पाए हैं, हम अच्छे डिक्टेटर नहीं हैं। मतलब बनना चाहते हैं आप डिक्टेटर। मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी तो देखिए, मोदी जी तो नहीं, मीम आता लेकिन है। आप लोगों की बैठकों में ये मोदी सब जी होता है। मोदी जी dictate कैसे मीम को करें? ट्वीट कर बीजेपी देते हैं, अगर वो मीम मीडिया पे स्पेस पे पुलिस पे शिकायत भेज कर रही देते है हैं। तो भाई ईश्वर कहीं तो होना चाहिए, सुन रहा होगा ना। और दूसरी बात सोचिए, यहाँ पे भी हाथ जोड़ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग मीटिंग में डिस्कस करते हैं। मतलब क्या डिक्टेटरशिप लाना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्या कि डिस्कस करते मैं हैं ये आप लोग? कह रहा हूं हम लोग कि समझ रहे थे कि अच्छी बात है, डिस्कस आप करते देखिए, होंगे आप मेरे तंज को भी नहीं समझ पा रहे नहीं, हैं। मतलब तंज मार रहे हैं, तंज ही समझ रहा हूं मैं। मैं तो सिर्फ सार्कास्टिकली कह रहा हूं कि डिक्टेटर हम पे यूट्यूबर्स आरोप लगाते हैं हम डिक्टेटर है। हमारे वाले तो जो है वो मीम को ट्वीट कर देते हैं, और वो दूसरे वाले हैं जो मीम के लिए पुलिस की नोटिस भेज देते हैं।